न्यूज़ 18 इंडिया। मनोज काका, किसान को लेकर इमोशनल हम सब होते हैं, है ना। और कोई भी सच्चाई कहने से थोड़ा सा कतराता है क्योंकि उसे लगता है ये इमोशनल इशू है, मामला गड़बड़ा जाएगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर ईमानदारी से बात कर रहे हैं तो ये बात सच है ना कि जो दिलीप मंडल कह रहे हैं कि दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, यहाँ का किसान तो फिर भी बहुत गजब की कमाई कर लेता है, लेकिन पूरे देश भर के किसानों को क्या इस एमएसपी का कोई फायदा मिलेगा? जबकि उनकी डिमांड कुछ और है, उनकी मांग कुछ और है। आपको नए मंच पर आने की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप बहुत जनवादी सवाल कर रही हैं और दिलीप मंडल भाई का आपने उदाहरण दिया। आजकल ये अमेरिका रहने लगे हैं। निदा फाजली की एक लाइन है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो बड़े गौर से देखना। दिलीप मंडल का एक मैं ट्वीट पढ़ रहा हूँ, ये ट्वीट है इनका 28 जनवरी 2021 का, कि जब देश भूखा था, विदेश का सुअर को खिलाने वाला सड़ा लाल गेहूं यहाँ लोग खाते थे। हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी में किसानों के साथ राष्ट्र ने करार किया था कि आप उगाओ, हम एमएसपी पर सारा चीज खरीदेंगे। अब एमएसपी न देना किसानों से वादा खिलाफी और गद्दारी है। एक समय में दिलीप मंडल ये कह रहे थे, अभी 2 ही साल पहले, कि एमएसपी न देना गद्दारी है, वादा खिलाफी है। लेकिन जब वही बात कहने वाले स्वयं गद्दार हो जाएं तो उस पर क्या कहना है। इस देश में मात्र 23 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। और जो उन्हीं का मैंने ट्वीट पढ़ा, आरोप नहीं लगाया भाई, प्लीज सुनिए। और मनोज काका, आरोप लगाइए ना, आप तो गद्दार कह रहे हैं पर दी जाती है। और अगर यही सुनिए तो मैं सुनूंगी ना मनोज काका, पर बस मुझे आपके शब्द पर आपत्ति है। ये बहुत बड़ा शब्द है, इसको आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आप इसी से सबसे ज्यादा एतराज करते हैं। मैंने किसी पर नहीं कहा। नहीं, आपने कहा ये गद्दारी, किस तरह गद्दारी है? हो सकता है वो तो आप इनसे पूछिए ना, यही पे मौजूद तो नहीं रहे हैं पूरी तरह। ये मैं इसका जवाब दूंगा। हाँ, सवाल बहुत वाजिब है आपका। सुनिए, ये इस तरह गद्दारी है, ये इस तरह गद्दारी है कि जो देश के शीर्षस्थ नेता तानाशाह ये कहते हैं कि हम किसान की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 700 किसान जब शहीद हो जाता है, एक शब्द मरमाहट के नहीं निकलते हैं। उन्हीं के सरकार के, उनके कैबिनेट के साथी का लड़का किसानों को कुचलता है। ऐसे किसान की आय दोगुनी होगी। इस देश के उद्योगपतियों का 12 लाख करोड़ रुपया आप राइट ऑफ कर देंगे और किसान अपने फसल की दाम मांग रहा है। और दिलीप मंडल ने एक बहुत गलत बात कही कि उसमें मजदूर का क्या भला है। आपको किसानों की मांग को बखूबी अच्छे से पढ़ना चाहिए। किसानों ने उसमें एक ये भी मांग करी है कि जो मजदूर मनरेगा का प्रतिदिन 200 रुपया दिया जाता है, उसको प्रतिदिन दिहाड़ी 700 रुपया करी जाए। वो देश के मजदूरों की भी मांग है। हंसराज मीणा जैसे मनरेगा क्यों ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि किसानों को क्यों नहीं देगा उनको वाजिब मजदूरी किसान देना। मुंशी प्रेमचंद ने एक बात कही है, पूरे भारत से सबसे सस्ता मजदूर बिहार का है, वो मजदूर लेकर आ रहा है पंजाब और हरियाणा का किसान। आप किसान, पंजाब के मजदूरों को क्यों नहीं दे रहा पैसा? की आपकी बौद्धिक साझेदारी हम लोग समझ रहे हैं। आज आपके साथ आपकी सारे बौद्धिक साझेदारी बीजेपी से हो गई है, तो किसान आपको दुश्मन दिख रहा है। जब अभी कोरोना काल में इस देश की अर्थव्यवस्था आपसे सहमत नहीं है, सारे अगर बीजेपी से हैं, ये क्या बात है? सुन लीजिए, आंकड़े दे रहा हूं, आप सुनिए, आंकड़े सुनिए। आप विद्वान व्यक्ति हैं, सुनिए आंकड़े। जब देश की अर्थव्यवस्था -23.7 डिग्री से हिचकोले खा रही थी, तो कौन सा सेक्टर था जो अर्थव्यवस्था को ताने रखा था? एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो 3.5% के हिसाब से इस देश की अर्थव्यवस्था को कितनी वसूली होगी और कब तक वसूली होगी? 67 में भुखमरी थी, एमएसपी दी गई। जीडीपी में आज अगर ओवर प्रोडक्शन है तो क्या आज भी उसकी वसूली होगी उस समय की पॉलिसी की? और सुनिए, मैंने 2 साल पहले जो लिखा था वो यही तो लिखा था ना कि भाई एक से भुखमरी थी, उसके लिए पॉलिसी बनी। आज उस पॉलिसी का क्या करेंगे आप? एक्सपोर्ट पर क्यों बैन लगाया? चावल के एक्सपोर्ट पर सरकार ने क्यों बैन लगाया? नरेंद्र मोदी से सवाल है देश ये पूछिए ना कि भाई एक्सपोर्ट किसानों के लिए बाजार में उनके किसान उसको एक्सपोर्ट कर दे, इंटरनेशनल मार्केट में जाए। ये तो वाजिब सवाल है एक्सपोर्ट पर। मनोज काका, ये तो वाजिब सवाल है, लेकिन जब आप आंकड़ों की बात करते हैं तो आंकड़ों के फेर ही में तो ये सारी डिमांड उलझ कर रह गई है ना। ये वाजिब आपके सवाल है कि क्यों एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। ये पूछिए, आपका हक है और जरूरी है। लेकिन अब एक सेकंड में मैं आरएलडी के, सुनिए ना सर, आरएलडी के प्रवक्ता के पास जा रही हूं। मैं सुनूंगी, मैंने पूरा मौका दिया। सुन तो लीजिए, एक बात है बस। सड़क पे लिखे हुए सैकड़ों नारे ना देख, जमीन तू देख, आकाश के तारे ना देख।
आज इस देश में प्रति घंटे में 2 किसान आत्महत्या करता, कौन जवाब दे? नरेंद्र मोदी जवाब दे है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मजदूर भी तो आत्महत्या करता होगा ना। तो फिर ऐसे में इस देश में जो भी आत्महत्या कर रहा है, अगर आपकी सरकार के दौरान उसने की होगी तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। फिर ये मत कहिए ना कि एक ही शख्स जो है वो जिम्मेदार हो जाएगा। बिल्कुल है, और अगर आज आप इतना जोश में सारी बातें बोल रहे हैं, मैं समाजवादी पार्टी की योजनाओं का ही जिक्र करते हुए बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश का तो किसान फिर गदगद हो जाना चाहिए था। अखिलेश यादव जी ने किसान अरे आप सुनिए तो, अभी सुनेंगी। किसान दुर्घटना बीमा उत्तर प्रदेश में। मनोज भाई रुकिए ना, पहले मनोज भाई रुकिए, पहले रोहित अग्रवाल, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। रोहित अग्रवाल, माफी चाह रही हूँ मनोज भाई, रुक जाइए। हाँ मनोज अग्रवाल जी, यूपी का किसान तो अभी गदगद होना चाहिए था ना उस लिहाज से। देखिए रूबिका जी, एक समस्या हमको समझनी पड़ेगी। जो किसान की समस्या है उसके ऊपर बिल्कुल वार्तालाप होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और किसान की समस्या हल होनी चाहिए। समस्या सबसे बड़ी ये है कि जब किसान आता है अपनी मांगों को लेके, तब ये जो सियासी दल हैं ये गिद्धों की तरह अपनी राजनीति ढूंढने चले आते हैं। अब जब आप डिबेट में बुलाती हैं तो बढ़िया बढ़िया कोटेशन ढूंढ के लाते हैं, कहते हैं आज आप रूबिका जी के शो में जाना है, बढ़िया 3-4 बढ़िया लाइन पढ़ लो और हमला करना शुरू कर दो। मतलब आप ये बताइए, मनोज काका से आपने वार्तालाप की, क्या किसानों के हक में इन्होंने कोई बात की? एक शब्द भी इन्होंने किसानों के हक में, किसानों की बात की? इन्होंने क्या किया? सीधे से जवाब दीजिएगा आप। इसके अलावा दिलीप मंडल जी के ऊपर आरोप लगा दिया। वक्त की कमी है, मैं छोटा सा यहाँ पर अंतराल ले रही हूँ। न्यूज़ 18 इंडिया पर खबरें जारी रहेंगी।